नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल धनगर और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान में। आज हम बात करने वाले हैं 20 अगस्त 2020 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। साथ में ही मैं आपको इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी बताऊँगा। इस वीडियो का PDF लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपने लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा जारी अटल रैंकिंग 2020 में कौन सा इंस्टीट्यूट पहले स्थान पर रहा है? ए IIT दिल्ली, बी IIT मुंबई, सी IIT खड़गपुर या डी IIT मद्रास। तो इसका आंसर है IIT मद्रास। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा जारी अटल रैंकिंग 2020 में जो है IIT मद्रास पहले स्थान पर रहा है। कौन सी रैंकिंग में? अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, और जबकि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं श्रेणी है, इनमें कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी उड़ीसा जो है पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, तो अटल रैंकिंग 2020 में पहले स्थान पर कौन सा इंस्टीट्यूट रहा है? IIT मद्रास। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 के द्वारा चंद्रमा के गड्ढों, जिन्हें क्रेटर बोलते हैं, की तस्वीरों में से एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ए रमन सेन, बी APJ अब्दुल कलाम, सी विक्रम साराभाई या डी टेसी थॉमस। तो इसका आंसर है सी विक्रम साराभाई। तो जो चंद्रयान दो के द्वारा चंद्रमा के गड्ढों की तस्वीरें भेजी गई हैं, उसमें से एक क्रेटर का नाम विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। और साथ में ही जो है इसरो ने कहा है कि चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने साराभाई क्रेटर उस क्रेटर के पूर्व में करीब 250 से 300 किलोमीटर दूर है, जहां अपोलो 17 और लूना 21 मिशन उतरे थे। ठीक है, तो जो साराभाई क्रेटर है वह है अपोलो 17 और लूना 21 मिशन जहाँ पर उतरे थे उससे 250 से 300 किलोमीटर दूर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम के उप कप्तान रोहित शर्मा और पहलवान विनेश फोगाट को किस खेल अवार्ड के लिए चुना गया है? ए भारत रत्न, बी राजीव गांधी खेल रत्न, सी सचिन रत्न या डी खेल रत्न। तो इसका आंसर है बी राजीव गांधी खेल रत्न। ठीक है, तो जो भारतीय क्रिकेट टीम के उप कप्तान है रोहित शर्मा और पहलवान है विनेश फोगाट, इनको राजीव गांधी खेल रत्न के लिए चुना गया है। और इनके अलावा जो है मनिका बत्रा, कौन? मनिका बत्रा और मरियप्पन थांगवेलु, ठीक है, इनके लिए भी जो है राजीव गांधी खेल रत्न के लिए चुना गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पढ़ाई त्योहार पारा योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? ए केरल, बी बिहार, सी छत्तीसगढ़ या डी महाराष्ट्र। पढ़ाई त्योहार पारा योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो इसका आंसर है सी छत्तीसगढ़। तो जो पढ़ाई त्योहार पारा योजना है वह छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, और पढ़ाई त्योहार पारा, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? पढ़ाई आपके मोहल्ले तक। यह योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई है और यह एक ऑनलाइन शिक्षा मंच है। ठीक है, और इस योजना के अनुसार प्रदेश सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान प्रदेश के हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने का कार्य करेगी। इस योजना का उद्देश्य गांव में समुदाय की मदद से बच्चों को पढ़ाना है और इस योजना से लगभग 22 लाख बच्चे जो है लाभान्वित होंगे। और इसके साथ क्या होगा इसमें कि इंटरनेट के अभाव वाले अंचलों के लिए बलट्या आधारित व्यवस्था बल्ट के बोल का उपयोग किया गया था, जो दूर दराज के क्षेत्रों में छात्रों को इंटरनेट पहुंच के साथ अध्ययन सामग्री प्रदान करता है। ठीक है, तो पढ़ाई त्योहार पारा किसके द्वारा शुरू की गई है? छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, और यह एक ऑनलाइन
शिक्षा मंच है। इसमें ऑनलाइन जो है पढ़ाई की जाएगी और जो है स्थानीय संस्थाएं हैं या फिर गांव के समुदाय हैं वह बच्चों की पढ़ाई में मदद करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ ने आवास क्षेत्र में महिलाओं को कौशल प्रदान करने हेतु किस राज्य में 1 मिलियन यूरो का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? ए उड़ीसा, बी दिल्ली, सी महाराष्ट्र या डी छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर है सी महाराष्ट्र। तो यूरोपीय संघ है, इसने आवास क्षेत्र में महिलाओं को कौशल प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र में 1 मिलियन यूरो का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। और इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण के माध्यम से आवास क्षेत्र में कौशल प्रदान करना। और इस पहल के तहत जो है उड़ीसा और महाराष्ट्र के 4 जिलों में 3000 महिलाओं को नलसाजी, विद्युत फिटिंग और चिनाई का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, और यह पहल जो है महाराष्ट्र के उस्मानाबाद और बीड़ जिलों में लागू की जा रही है और इसका उद्देश्य अगले 3 वर्षों में 2 लाख परिवारों का सकारात्मक प्रभाव डालना है। ठीक है, तो यूरोपीय संघ ने महिलाओं को कौशल प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र में 1 मिलियन यूरो का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1972 2020 पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए राहुल गांधी, बी लालकृष्ण आडवाणी, सी नरेंद्र तोमर या डी अर्जुन सुब्रमण्यम। तो फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1972-2020 पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है डी अर्जुन सुब्रमण्यम। ठीक है, तो अर्जुन सुब्रमण्यम कौन सी पुस्तक लिखी है? फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार 1972-2020। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित एनटीपीसी रेहन परियोजना किस राज्य में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश या डी गुजरात। तो इसका आंसर है ए उत्तर प्रदेश। तो एनटीपीसी रेहन परियोजना उत्तर प्रदेश में स्थित है और एनटीपीसी लिमिटेड जो है, जिसे पहले नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के रूप में जाना जाता था, नेलागत प्रभावी तरीके से जो है उपभोग केंद्र तक दूरी पर स्थित सीमेंट संयंत्रों से फ्लाई ऐश परिवहन के लिए रेहन परियोजना में बुनियादी ढांचा विकसित किया है। और एनटीपीसी जो है लिमिटेड यह बिजली मंत्रालय और भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। ठीक है, और यह विकास बिजली संयंत्रों के फ्लाई ऐश के 100% उपयोग की अनुमति देगा और यह दूर दराज के इलाकों में स्थित बिजली संयंत्रों से सीमेंट उत्पादन इकाइयों तक बड़ी मात्रा में फ्लाई ऐश में कुशल और सुरक्षित परिवहन के लिए रास्ता बनाएगा। ठीक है, तो एनटीपीसी रेहन परियोजना किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश राज्य से। और साथ में हमने इसके बारे में एक फैक्ट देखे। हमारा अगला क्वेश्चन है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड OSOWOG पहल के तहत कितने देशों को एक समान ग्रिड के माध्यम से जोड़ा जाना प्रस्तावित है? ए 100, बी 140, सी 170 या डी 210। तो इसका आंसर है बी 140। ठीक है, तो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के तहत कितने देशों को जोड़ा जाना है? 140 देशों को। और इसकी जो घोषणा है, तो जो प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन पर एक वैश्विक पहल वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की घोषणा की है। इसके तहत दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए एक ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड होना है या जो ग्रिड होगा, और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE के अनुसार OSOWOG जो है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड 140 देशों को एक समान ग्रिड के माध्यम से जोड़ेगा और सौर ऊर्जा को स्थानांतरित करने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चुनाव
निर्वाचन चुनाव आयुक्त ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है? ए अशोक लवासा, बी सुनील अरोड़ा, सी ओम प्रकाश रावत या डी मनोज कुमार। हाल ही में जो है एक चुनाव आयुक्त ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो वह इनमें से कौन है? तो इसका आंसर है ए अशोक लवासा। अशोक लवासा जो है इन्होंने चुनाव आयुक्त पद से जो है इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने 18 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा सौंपा है। अब अशोक लवासा जो है एशियाई विकास बैंक एडीबी में उपाध्यक्ष पद को संभालेंगे। वे एडीबी में दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे और दिवाकर गुप्ता का कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त होने वाला है। अशोक लवासा हरियाणा कैडेट के 1980 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं और अशोक लवासा जो हैं इनके पास ऑस्ट्रेलिया में दक्षिणी क्रॉस विश्वविद्यालय से एमबीए की डिग्री और मद्रास विश्वविद्यालय से रक्षा और सामरिक अध्ययन में एमफिल की डिग्री है और वर्तमान जो है वह भारत के निर्वाचन चुनाव आयुक्त के पद पर थे और अब वह जो है एशियाई विकास बैंक में उपाध्यक्ष का पद संभालेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने किसे अपना कार्यकारी निदेशक ईडी नियुक्त किया है? ए जीपी गर्ग, बी राहुल सचदेवा, सी कमल त्यागी या डी नमन सेन। तो जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी है इसने जीपी गर्ग को अपना जो है कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। तो इसका आंसर क्या है? ए जीपी गर्ग। और सेबी ने एक बयान में कहा कि अपनी पदोन्नति में पहले जीपी गर्ग सेबी के मुख्य महाप्रबंधक थे। उन्होंने जनवरी 1994 में नियामक से जुड़ने के बाद कई महत्वपूर्ण कार्यभार संभाले हैं। विदेश में वित्तीय साक्षरता और निवेशक शिक्षा पर सेबी की पहल के साथ निकटता से जुड़े रहे हैं। उन्होंने पाताल गंगा में कला परिसर की स्थापना सहित राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार NISM की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जीपी गर्ग ने इंजीनियरिंग, कानून और प्रबंधन की पढ़ाई की है। ठीक है, तो सेबी जो है वह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है जिसका जो है जीपी गर्ग को कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। इसे इंग्लिश में कहते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में भारत निम्नलिखित में से किस देश की सहायता कर रहा है? ए चीन, बी रूस, सी जापान या डी नेपाल। तो अरुण जल विद्युत परियोजना में भारत किसका सहयोग कर रहा है? तो इसका आंसर है डी नेपाल। ठीक है, तो भारत अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में नेपाल की सहायता कर रहा है और अरुण 3 जो है नेपाल की सबसे बड़ी जो है बिजली परियोजना है। ठीक है, नेपाल की सबसे बड़ी बिजली परियोजना कौन सी है? अरुण 3 और इसे भारत की सहायता से बनाया जा रहा है। परियोजना की शुरुआत नेपाल सरकार ने 1992 में की थी। कब शुरुआत हुई थी इसकी? 1992 में। और इस परियोजना के निर्माण को भारतीय बैंकों भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एक्जिम बैंक और UBI बैंक जो है और इसके अलावा जो 2 नेपाली बैंक एवरेस्ट बैंक और नवील बैंक यह इसमें वित्तीय सहायता या फिर ऋण देने का इन्होंने वादा किया है और यह 900 मेगावाट की उत्पादन क्षमता के साथ एक निर्यात उन्मुख परियोजना है। मतलब इससे जो है दूसरे देशों में भी बिजली का निर्यात किया जाएगा, विद्युत का इसमें निर्यात किया जाएगा। ठीक है, तो अरुण 3 जल विद्युत परियोजना किस देश की है? नेपाल की और इससे भारत इसमें सहायता कर रहा है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इस वीडियो का PDF लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में नीचे दिए नंबर पर मैसेज करके भी आप इसका PDF मंगा सकते हैं। थैंक यू।